7503 इस नंबर पर कॉल करने के बाद में हमारी एम्बुलेंस तुरंत आएगी। इस हॉस्पिटल में हम तुरंत लेके जाएंगे, अच्छे डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जाएगा। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न सिंघल्स मेंसवेयर, श्री खाटू श्याम, दिल्ली था। आप देख रहे हैं MMPB आवाज का खास कार्यक्रम धर्म अनुभूति। हम भारतीयों के लिए गौ ईश्वर के समान है। नमस्कार, मैं सुनीता पासवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम धर्म और धरोहर। इस वक्त हम मौजूद है कामधेनु मंगल परिवार AGM की मीटिंग में। कामधेनु मंगल परिवार हॉस्पिटल में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टाइम लॉजिस्टिक के चेयरमैन कमल गुप्ता जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। देखिए सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये एक सिटी पार्क का भव्य होटल है। यहाँ पर हम आज कामधेनु मंगल परिवार द्वारा संचालित हॉस्पिटल की हम AGM कर रहे हैं। और ये कामधेनु हॉस्पिटल करता क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा मैं बताता हूँ। देखिए, हमने अंदाज़ा 2012 में एक कथा का, गौ कथा का आयोजन किया था। ये भगवान दास नगर मंदिर में हुआ था। वहाँ सबके मन में ख्याल आया कि हमने गौ कथा तो सुन ली, पर हमने गाय के लिए कुछ नहीं किया, तो हमें कथा सुनने का क्या लाभ मिला। तो सब ने एक विचार विमर्श किया और एक प्रयास स्वर के सामने आया, क्यों न हम ये प्रयास दिल्ली में करें। दिल्ली में जो हमारी रोड पर एक्सीडेंट गाय होती थी, बीमार गाय होती थी, वो किसी न किसी कारण से, सरकारी असुविधा के कारण से वो बीमार होके कुछ भी हो सकता था या गाय मर जाती थी। तो हमको लगा कि ये दिल्ली की व्यवस्था को ठीक किया जाए, जो हमारी सड़कों पर गाय व बीमार गाय हैं। तो कि गाय को हम शुरू से ही माता का दर्जा मानते हैं और शास्त्रों में इसका विधान भी है। इसकी हम विश्लेषण, बहुत चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। ये माता क्यों है, ये हमारे जीवन में उपयोगी क्यों है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आज के इस प्रोग्राम में हम लोग केवल गाय हॉस्पिटल की और गाय के लिए हॉस्पिटल क्यों बनाने चाहिए और गाय के लिए हमें क्या क्या उपचार केंद्र बनाना चाहिए, उसके बारे में केवल और केवल आज गाय हॉस्पिटल के बारे में बात। तो हमने एम्बुलेंसेस बनाई ताकि हम रोड से जितनी बीमार गाय हैं उनको हम अपने हॉस्पिटल में लेके आएँ। और आज जो हमारा हॉस्पिटल है, इसमें आप मानिए ये भी एशिया का सबसे बढ़िया क्वालिटी का हॉस्पिटल है। इसमें एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ICU मशीन और भिन्न प्रकार की हमारे पास आधुनिक उपकरण हैं। और जो गाय हमारे पास आती है वो दिल्ली से, NCR से गाय आती है। वो गाय जब हम इलाज बीमार पड़ती है तो उनके पेट से काफ़ी प्लास्टिक की थैलियाँ भी निकलती हैं, वो भी हम सर्जरी करके निकालते हैं। और उसके साथ साथ उनको भोजन देना, खाना देना, दवाई देना। एम्बुलेंस को दिल्ली में हमारा एक नंबर भी है, हॉटलाइन नंबर है 7503 777 888। आप ये नंबर नोट करिए। आपको कहीं पे गाय बीमार, एक्सीडेंट नज़र आए तो हमारी एम्बुलेंस तुरंत आएगी। और उसका नंबर जो है मैं फिर से बताना चाहूँगा और मीडिया को भी बताना चाहूँगा कि इसको नंबर को हाईलाइट करें, 7503 777 888। इस नंबर पर कॉल करने के बाद में
हमारी एम्बुलेंस तुरंत आएगी और हमारे इस जो आप हॉस्पिटल का वो देख रहे हैं, इस हॉस्पिटल में हम तुरंत लेके जाएंगे और वहाँ पे अच्छे अच्छे जो डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जाएगा, ताकि गौ माता की जितनी सेवा उसके बीमार गायों को बचाया जा सके, उसका हम भरसक प्रयास करते हैं और उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल लेके जाते हैं और उसके बाद ठीक होने के बाद अपने पास ही रखते हैं, जब तक कि कोई गौशाला वाला या कोई आदमी और उसकी डिमांड ना करे। वो इलाज होने के बाद भी हमारे पास ही रहती है। तो मैं सभी भारतीयों से, हम भारतीयों से एक बात कहना चाहूँगा कि गाय के लिए, गाय है, वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु को का मतलब ये होता है कि गाय का ही दूसरा नाम कामधेनु होता है, जो सब कुछ देती है। कल्प वृक्ष की तरह कामधेनु भी गाय का ही नाम है। और जो वातावरण में हमारे पास है, चंद्रमा है, हमारे पास ग्रह है, नक्षत्र है, उसी प्रकार से गाय भी उसी के एक रूप में है, जिसमें हमारी मान्यता के अनुसार सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो सब भारतीयों को, हम भारतीयों को ये चाहिए कि हम भारत वाले गाय के को बचाने में भी, जैसे हॉस्पिटल की सुविधा के साथ केवल गौशाला नहीं, उनके उपचार केंद्र भी बनाएं, ताकि उनकी निश्चित समय पर उनका इलाज भी हो सके, उनको खाना भी मिले और उनकी आयु लंबी हो। इसके लिए हमें बीमार गाय की इलाज की भी सुविधा करनी है। हमें ना केवल दूध देती है बल्कि उनसे काफ़ी चीज़ें हमें मिलती है, जैसे गोबर हो गया और गौमूत्र हो गया। उनकी ये सब चीज़ें हम इंसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है, लेकिन कुछ मनुष्य हैं जो उनको क्षति पहुंचाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? किसी भी प्राकृतिक चीज़ पर क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं है। देखिए, हम जो है, ये पृथ्वी है, गाय हैं, वृक्ष हैं, हम लोग इनसे हैं, ये हमारे से नहीं है। पहला तो सवाल ये बता दूं कि हम लोग ये हैं तो हम हैं नहीं, यदि ये नहीं है तो हम नहीं हैं, ये तो पक्की बात है। गाय है तो हम हैं, वृक्ष है तो हम हैं, धरती है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम नहीं हैं। तो सबसे पहली कल्पना तो आपको ये सोचनी चाहिए कि क्षति तो किसी को पहुंचानी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी नेचर में हो, पृथ्वी पर हो, गाय के साथ हो, मनुष्य का मनुष्य के साथ हो, क्षति पहुंचाने का अधिकार तो किसी को है ही नहीं। दूसरी बात, गाय का सवाल है, गाय को तो निश्चित तौर से इसलिए भी बचाना चाहिए क्योंकि गाय के द्वारा ही इस दुनिया में सबको अमृत तुल्य दूध, अमृत तुल्य दवाइयाँ जो मूत्र से बनती है, अमृत तुल्य आप कई दवाइयाँ तो आप यकीन करिए जो केवल गौ माता के मूत्र से ही संभव है। यदि गौ माता का मूत्र न हो, कई चीज़ें कैंसर में और में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो केवल और केवल उससे संभव है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, सभी भारतीयों से, हम भारतीयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा और सबसे अनुरोध भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पृथ्वी पर गाय की रक्षा की जाए, गाय को बचाया जाए और गाय के साथ और प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ व छेड़छाड़ न किया जाए। गाय को देखा जाता है कि किसान भी मतलब उनका काफ़ी अच्छे से देखभाल करते हैं, वो उनके काम भी आती है। अगर हम आज की बात करें, गायों को पालते हैं, फिर उनका दूध वगैरह निकाल के उनको बाहर छोड़ देते हैं कि वो जाके बाहर कुछ भी कचड़े खाती है, पन्नियाँ खाती है, जिससे वो उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जो लोग ऐसा करते हैं, सभी भाइयों से मैं उन भारतीयों से ही केवल और केवल इतनी प्रार्थना करूँगा कि यदि आप गाय का दूध निकालते हैं तो केवल खाने से के लिए छोड़ना या सड़कों पे छोड़ना, ये पब्लिक के लिए भी असुविधा है। गाय का भी एक्सीडेंट हो सकता है और गाय के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है और किसी मनुष्य का भी एक्सीडेंट हो सकता है। सड़कों पे छोड़ना कोई उचित कार्य नहीं है। यदि आपकी क्षमता से बाहर है तो जितनी क्षमता में उतनी गायें पालें। और ज़्यादातर सभी से अपील करूँगा कि जो लोग पाल सकते हैं वो 1-2 गाय, जिनके पास कोई फैक्ट्री में जगह है,
कहीं पे कोई भी सुविधा है, अवश्य इस गाय माता को पालन करने के कार्य में ज़रूर सहयोग दे और ये काम तो बिल्कुल ना करे कि गाय सड़कों पर छोड़ दिया जाए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया ये कार्य बिल्कुल ना करें क्योंकि अधर्म का कार्य है। सर, कामधेनु मंगल परिवार संस्था की तरफ से जिस तरह आज मीटिंग रखी गई है, इसका क्या खास उद्देश्य रहा? देखिए, आज हमारे जो कामधेनु मंगल परिवार का जो आयोजन है, एनुअल जनरल मीटिंग, इसका उद्देश्य केवल ये होता है कि जो हम क्या धन इकट्ठा कर चुके हैं, अगले साल कितना धन व्यय होने वाला है और नए नए लोगों का सहयोग मांगना होता है। ये हमारी केवल ऐसी संस्था है, इसमें केवल व्यय है, आमदनी सिर्फ ट्रस्टी भाइयों से, समाज से मिलती है। हम गाय माता बेजुबान है, हम उनसे से तो ले नहीं सकते हैं, जुबान वालों से लेना चाहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जुबान वाले बेजुबान गौ माता के लिए अधिक से अधिक सहयोग करें। कामधेनु मंगल परिवार के महामंत्री रमेश गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कामधेनु परिवार की तरफ से जो एजीएम की मीटिंग रखी गई है, इसका क्या खास उद्देश्य है आज? इसका उद्देश्य, कोई भी एजीएम होता है कंपलसरी भी होता है, और आज क्योंकि 3 साल हो गए हैं, आज इलेक्शन भी ड्यू है, इसलिए भी मतलब मीटिंग बुलाई गई है। क्योंकि 2-3 साल से जो कोरोना का प्रभाव इस देश पे महामारी के रूप में पड़ा हुआ था, उससे निजात मिली है और सब भाइयों को जोड़ने के लिए, ताकि आपस में मिलें, कामधेनु हॉस्पिटल की प्रगति के बारे में, उसकी कमियों के बारे में, उसके संचालन के बारे में, उसको कैसे विधिवत रूप से बढ़िया ढंग से चलाया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य होता है, ताकि सब भाइयों का सहयोग इसमें मिले और उसको हर परिस्थिति से अवगत कराया जाए। कामधेनु परिवार ये एक ऐसी संस्था है जो विश्व का पहला वातानुकूलित हॉस्पिटल है। ये आपके माध्यम से बनाया गया है। इसकी जो शुरुआत है एक गौ कथा के माध्यम से, स्वामी सदानंद जी महाराज के आशीर्वाद से, गोपाल मणि जी महाराज के श्रीमुख से इस कथा का आयोजन हुआ था। उसके बाद कथा के आयोजन के बाद जब सफलतापूर्वक आयोजन हो गया, तो सब भाइयों ने बैठ के निश्चय किया कि भाई इसको कथा तक सीमित न रख के कोई सेवा प्रकल्प के रूप में, जिससे गाय की सेवा हो सके, ऐसे हम इसको आगे बढ़ाएं। तो हमने निश्चय किया कि जो गोवंश सड़कों पे पड़ा होता है, क्यों न उसको उठा के यथा योग्य स्थान पे, चाहे वो हॉस्पिटल हो या गौशाला हो, उसमें भेजा जाए। तो हमने 1-2 दिन के बाद ही अपना इसका एम्बुलेंस का वो दिया, हमने बयाना दिया, और 1 एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस, बढ़ते बढ़ते 5 हो गई। कुछ समय के बाद जब 1 एम्बुलेंस चली, उसके कुछ समय के बाद हमने विनोद अग्रवाल जी की भजन संध्या की पंजाबी बाग क्लब में। अपार जन समूह, जो हमने कल्पना भी नहीं की थी, इतना मतलब वहाँ पे हमें सहयोग मिला। एक ही दिन में हमारे जो बंधु वहाँ पे बैठे थे फॉर्म भरने के लिए, हकीकत ये है कि उनके हाथ दुखने लग गए। 700-800 ट्रस्टी एक ही दिन में बने वहाँ पे, तो इससे ट्रस्ट का विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। क्यों ना हम इसको मतलब आगे कथा के उपरांत बात हुई कि भाई इस को जो सेवा का प्रकल्प हमने चुना हुआ है, इसको और आगे बढ़ाया जाए। क्यों ना हम मतलब ये जो गौवंश है, हम संजय गांधी हॉस्पिटल या कृष्ण गौशाला में ना भेज के अपना एक हॉस्पिटल की स्थापना करें, जिसमें कि हमारी तसल्ली भी हो कि गाय का इलाज प्रॉपर ढंग से, बढ़िया ढंग से हो रहा है। तो हमने कामधेनु मंगल परिवार के रूप में जो ट्रस्ट बनाया था, उसमें निश्चय किया कि हम अपनी नियर बाई NCR में कोई जगह लेके अपना हॉस्पिटल बनाएंगे। कुछ समय के पश्चात ही गौ माता की कृपा से हमें बहादुरगढ़ बालोर में 1 एकड़ ज़मीन लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वहाँ पे कामधेनु हॉस्पिटल हमने निर्माण स्टार्ट कर दिया। 1 अगस्त 2021 को विधिवत इसका भूमि पूजन किया गया। श्री स्वामी सदानंद जी महाराज, जो श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण समिति के संस्थापक हैं, कृष्ण प्रणामी के चेयरमैन हैं, उनके माध्यम से इसका उद्घाटन किया। क्योंकि कोरोना का प्रभाव जब भी था, अभी 12 मार्च 2023 को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन श्री के कन्हैया लाल जी जैन, जो KLJ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सर्वे है, उनके श्री कमलों से इसका उद्घाटन हुआ। और जो बंधु वहाँ पे गए हैं, उन्होंने निश्चित रूप से
इस सेवा को सराहा कि भाई ये अद्भुत सेवा है। जो आदमी इस पावन धरा पे आएगा उसका निश्चित कल्याण होगा। ये गौ माता की कृपा है, विशेष कृपा है। हमारे साथ मौजूद है महिला मंडल पंजाबी बाग की मीना गुप्ता जी, तो चलिए उनके साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हाँ मैम, अभी तो आपको यहाँ पे अध्यक्ष भी बना दिया गया है, तो इस पे आपके क्या कहना है? सबसे पहले वैसे तो मेरे को रमेश जी ने शुरू से ही अध्यक्ष बना रखा है महिलाओं की टीम के अंदर। सबसे पहले लिया था इन्होंने, आज से जब से कामधेनु शुरू हुआ तब से ही है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी जो कामधेनु के अध्यक्ष और महामंत्री और कैशियर तीनों बहुत अच्छा काम करते हैं इस टीम के अंदर। इन्होंने दिन रात लगाकर जो ये सेवा करते हैं वो गऊ से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, क्योंकि गऊ हमारी माता है। और जैसा कि हमें भी रोडों पे काफ़ी बार गाय मिलती हैं, जब भी हम इनको फ़ोन करते हैं वे तुरंत गाय को उठाकर लेके जाते हैं और उसकी सेवा करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये भी कहना चाहूँगी महिलाएं आगे आकर इस सेवा के अंदर और बढ़ें, ताकि क्यों जब महिलाएं काम करती हैं तो कार्य और ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक्स। मीना गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है IC बंसल अध्यक्ष। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका जी। कामधेनु मंगल परिवार जो AGM आज रखी गई है, इसके बारे में आपका क्या उद्देश्य है? ये तो जी हर प्रतिवर्ष जो है ना अपनी ट्रस्ट का जो भी लेखा जोखा है वो पास कराया जाता है और बाकी की सभी जो अब तक की तरक्की है, जो उन्नति है, सब के बारे में ट्रस्ट के बारे में बताया जाता है और सब ट्रस्टियों को एक बार मौका मिलता है सबको आने का, सबको अपने विचार रखने का, सबसे बात करने का, आगे के प्रोग्राम निर्धारित करने का। तो इसलिए ये AGM हर साल बुलाई जाती है, हर संस्था बुलाती है, इसमें अकाउंट्स भी पास किए जाते हैं। मैं रघुवीर चंद्र गर्ग वेस्ट पंजाबी बाग में रहता हूँ और कामधेनु मंगल परिवार से मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ। एक हमारा जो कामधेनु मंगल परिवार का हॉस्पिटल है ये बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर हॉस्पिटल बना हुआ है। जितनी भी NCR की गायें होती है सब हमारा हॉस्पिटल ही उठाता है उन गायों को। वहाँ पर गायों के ऑपरेशन भी किए जाते हैं और गायों की बड़ी अच्छी तरीके से देख रेख की जाती है। बहुत सुंदर अस्पताल है। थैंक यू। इसका उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि अपना जो संस्थान बना हुआ है कामधेनु मंगल परिवार, जो केवल ऐसी संस्था है जो गौओं की सेवा करती है। गौओं को पालने वाले बतेरे मिल जाएंगे, लेकिन ये लोग जो है ना बीमार गऊ को कहीं पे भी सड़क पे मिल जाए उस गऊ को अपने साथ ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं और उस इलाज में कहीं कमी ना आ जाए इसलिए लोगों को बताते भी हैं कि भाई ये कोई ऐसा पशु है तो उसको हमारे पास भेजो। जैसा कि आपने देखा कामधेनु मंगल परिवार AGM की मीटिंग बेहद ही खास तरीके से संपन्न हुई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 81। आप देख रहे हैं MMPB आवाज का खास कार्यक्रम धर्म अनुभव। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न। सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।